दोस्तों, सोचिए कि आप सुबह सुबह उठते हैं और आपको पता चलता है कि जो देश आपसे 10 साल पीछे था वह अचानक आपके बराबर आ गया है। सिर्फ ऐप्स में ही नहीं बल्कि भविष्य की सबसे बड़ी ताकत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई, सुपर कंप्यूटर, ये सब अब केवल अमेरिका में ही नहीं रहा है और इस कहानी के केंद्र में अब आ चुका है चीन, जो कि अपने डीप सीक जैसे मजबूत और उभरते हुए एआई मॉडल से दुनिया को चौंका चुका है। तो आज हम जानेंगे कि चीन ने इतनी तेजी से कैसे पकड़ बनाई और अमेरिका को क्यों झटका लगा। 2010 के मध्य में अमेरिका को एआई में अपनी बढ़त पर पूरा भरोसा था। गूगल डीप माइंड जटिल समस्याओं को हल कर रहा था, ओपन एआई बड़े भाषा मॉडल बना रहा था और माइक्रोसॉफ्ट ने ग्लोबली पार्टनरशिप भी की थी। एनवीडिया के जीपीयूज और उच्च कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज पश्चिम देशों में ही केंद्रित थे। अमेरिका ने सोचा कि चीन सिर्फ ऐप्स और डेटा में अच्छा है, लेकिन फ्रंटियर एआई में अमेरिका से आगे नहीं बढ़ सकता है। वास्तव में चीन के पास डेटा बहुत था, लेकिन उसे उच्च स्तर की इनोवेशन की कमी समझी जा रही थी। तो फिर चीन ने पकड़ कैसे बनाई? दोस्तों, दुनिया जब गलत साबित हुई तो चीन ने ये बहुत ही साधारण ढंग से नहीं किया, बल्कि बहुत ही तेजी से बढ़त बनाई थी। और सबसे पहले उसने रणनीतिक योजना बनाई थी। 2017 में चीन ने न्यू जनरेशन एआई डेवलपमेंट प्लान लॉन्च किया, जिसमें 2030 तक ग्लोबल एआई लीडर बनने का लक्ष्य रखा गया। यह एआई केवल तकनीक नहीं बल्कि राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा थी। फिर उसने डेटा और तैनाती मजबूती की। वीचैट, अलीपे, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स ने विशाल उपयोगकर्ता डेटा उपलब्ध कराया। यह डेटा एआई मॉडल्स को तेजी से सीखने और सुधारने का अवसर प्रदान करता है। चाइना ने टैलेंट पूल को भी बढ़ाया। चीन ने अपने जो देश के प्रमुख वैज्ञानिक थे जो बाहर काम कर रहे थे उनको वापस बुलाया, बड़े लैब्स इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किए, ग्लोबल यूनिवर्सिटीज के साथ पार्टनरशिप की और 5 साल में ही चीन में एआई विशेषज्ञों की संख्या जो है वह दुगनी हो गई। चिप्स और कंप्यूटेशनल पावर के क्षेत्र में हुआई ने, बायरन ने और एसएमआईसी ने घरेलू जीपीयूज और एआई हार्डवेयर जो है वह विकसित किए। अमेरिका अभी भी कंप्यूटेशनल पावर में आगे है, लेकिन चीन जो है तेजी से नज़दीक आता दिख रहा है। डीप सीक जैसे मॉडल्स जो हैं घरेलू सिस्टम्स पर आज के समय में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, रेयर और अर्थ्स और मिनरल में भी चीन का प्रभुत्व है। चीन दुनिया के लगभग कहा जाता है कि 80% रेयर अर्थ उत्पादन पर नियंत्रण रखता है, जो कि एआई और सेमीकंडक्टर के बैकबोन्स हैं। दोस्तों, ओपन और क्लोज्ड सोर्स का भी यहाँ पर हमें ध्यान आता है कि अमेरिका जो है वो क्लोज्ड मॉडल जैसे GPT-4 पर ध्यान देता है, जहाँ की सॉफ्टवेयर, आर्किटेक्चर, डेटा वगैरह जो है ओपन सोर्स नहीं किए जाते हैं। लेकिन चीन जो है उसने ओपन सोर्स रणनीति अपनाई है। इससे क्या हुआ? इससे फ़ायदा यह हुआ कि कम समय में तेज़ी से इनोवेशन और विकास चीन के एआई प्रोग्राम का हुआ है। और इसमें चीन का वैश्विक पहुंच भी अच्छा रहा है। चीन का एक डिजिटल सिल्क रोड का कॉन्सेप्ट है, वो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर्स में और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे दुनिया के देशों में कई बड़े देशों, छोटे देशों के आसपास वो पहुंच रहा है। उसके वास्तविक दुनिया से जो है डाटा उसको मिल पा रहा है और इससे जो है वह अच्छी ट्रेनिंग जो है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की कर पा रहा है। और इन सब के बीच आया डीप सीक, एक ऐसा बड़ा भाषा मॉडल जिसने अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क पर शानदार प्रदर्शन किया और यह दिखा दिया कि चीन जो है अब फ्रंटियर एआई में भी अमेरिका के बराबर या उसके पास है। इससे जो है ये मोमेंट जो था, ये स्पुतनिक मूवमेंट था। अमेरिका जो सो रहा था या औंध रहा था, वो अचानक जाग के उठ बैठा और चीन की इस उभरती ताकत ने अमेरिका को हिला कर रख दिया। फिर इसके बाद अमेरिका ने कई कदम उठाए हैं।
उसने क्या किया कि एडवांस एआई चिप्स और रेयर अर्थ टेक्नोलॉजी पर कड़ा एक्सपोर्ट कंट्रोल किया, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई जैसी कोलिशन ब्लॉक्स बनाई, जिससे चीन को उसने एक तरह से बाहर ही रखा हुआ है। फिर उसने नैरेटिव्स बनाए, मिलिट्री सिविल फ्यूजन और डुअल यूज एआई की और एआई की सुरक्षा पर चिंता जताया। फिर ग्लोबल साउथ में प्रतिस्पर्धा, क्लाउड सर्विस और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से प्रभाव बनाने की कोशिश की। तो ये सारे कदम अमेरिका की चिंता को दर्शाते हैं, लेकिन चीन जो है वह अब मात्र पीछा करने वाला नहीं है, बल्कि ध्यान दे कि वह इतना आगे आ चुका है कि वह सीधा मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दें कि दो दृष्टिकोण और दो ब्लॉक्स बन चुके हैं, और इसमें अमेरिका और उसके सहयोगी हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल एआई का नैरेटिव सामने रखते हैं। हालांकि उनके जो मॉडल्स हैं वो सारे के सारे क्लोज सोर्स हैं, वो सुरक्षित सप्लाई चेन की बात करते हैं और गठबंधन निर्माण की बात करते हैं और इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। इसके विपरीत चीन जो है वह ओपन सोर्स इनोवेशन की बात करता है, वह घरेलू एआई इकोसिस्टम को अन्य देशों के साथ जोड़ने की बात करता है। हालांकि वो संप्रभुता पर भी जोर देकर बात करता है कि हर कोई सॉवरेन है और अपने तरीके से जुड़ेगा, और ये थोड़ा कंटेंशियस है, ये ध्यान देने वाली बात है। बट रेयर अर्थ्स का फ़ायदा उसके पास है, बढ़ती कंप्यूटेशनल एक्सपर्ट ताकत भी उसके पास है। तो चीन की ओपन सोर्स नीति जो है न केवल तकनीक में तेजी ला पाती है, बल्कि 3 साल में ही उसने अच्छे खासे एआई इंजीनियर्स तैयार कर दिए हैं, जो कि अमेरिका के कार्यक्रम की तुलना में जो है वो लगभग दोगुने हैं। तो इससे हमको समझ में आता है कि क्योंकि दो ब्लॉक्स बन चुके हैं, दो नैरेटिव्स आ रहे हैं दो तरह के, और दो दृष्टिकोण बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये कोल्ड वॉर जैसा प्रतीत हो रहा है। और ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें जो फीचर्स है वो बिल्कुल कोल्ड वॉर वाले ही है। हम ध्यान दें कि दुनिया बिल्कुल जैसे कोल्ड वॉर के समय दो ब्लॉक्स में थी, एक तरफ सोवियत रशिया था, एक तरफ अमेरिका लेड वेस्टर्न ब्लॉक था। आज भी वैसा ही हो चुका है, यहाँ वेस्ट को अमेरिका लीड कर रहा है, लेकिन सोवियत की जगह यहाँ चाइना आ चुका है, और बिल्कुल अलग अलग मानक और गठबंधन को बनाने का तरीका दिख रहा है। टेक्नोलॉजी से जुड़ने का जो है वो तरीका अलग हो रहा है। अमेरिका और चीन जो है अपने अपने अलग अलग सप्लाई चेन बनाने की कोशिश कर रही है, और कंप्यूटेशन की दौड़ भी जारी है। अमेरिका आगे है, लेकिन चीन जो है तेजी से उसको कंपटीशन दे रहा है। चीन का जो रेयर अर्थ्स पर नियंत्रण है वह पुराने तेल युद्ध की तरह उसको शक्ति प्रदान कर रहा है कि जिसके पास तेल है, जिस तेल ब्लॉक्स पे जिसका अधिकार है, वो लीड करने की कोशिश कर रहा था। आज भी वैसा ही प्रतीत हो रहा है। नैतिक मानक अलग हैं, जैसा मैंने बताया कि प्राइवेसी बनाम राज्य नियंत्रण की बात हो रहा है, और दोनों देशों के लिए जो एआई प्रभुत्व है वो राष्ट्रीय सुरक्षा और कहीं ना कहीं वैश्विक नेतृत्व से भी जुड़ा है। दोनों इसको इसी प्रकार से देख रहे हैं। और तो निष्कर्ष और भविष्य क्या हो सकता है दोस्तों? तो चीन की जो बढ़ती रणनीति है, टैलेंट निवेश है, और जो कंप्यूटेशनल जो शक्तियां हैं वह उसको आगे तो बढ़ा रही हैं, और डीप सीक सिर्फ मॉडल ही नहीं है, बल्कि सबूत है कि फ्रंटियर एआई अब सिर्फ पश्चिम में ही नहीं बन सकता है। तो यह द्विध्रुवीय एआई प्रतिस्पर्धा जो है अब व्यापार, गठबंधन और वैश्विक मानकों को आने वाले समय में जो है वो आकार देगी। हालांकि सुरक्षा, नैतिकता और दुरुपयोग जैसी साझा चुनौतियां जो हैं वो मौजूद रहेंगी। लोगों को इस पे सोचना होगा। तो अगली जो बड़ी छलांग जो हो सकती है वो कहीं से भी आ सकती है। टेक्नोलॉजी है, नए इनोवेशन से अचानक जो है शक्ति संतुलन जो है वो बदलता नज़र आ सकता है। तो शुरुआत में जो अमेरिका का एकाधिकार का क्षेत्र था, अब वह दो ध्रुवीय संघर्ष में बदल चुका है, और एआई कोल्ड वॉर जो है वह सिर्फ तकनीक तक ही नहीं रह चुका है, बल्कि भविष्य की दृष्टि का संघर्ष है।
जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट इसमें जुड़ चुका है, पावर ब्लॉक्स बन रहे हैं। हालांकि यह कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, आगे देखना होगा। आने वाले समय में हम एनालिसिस करते रहेंगे कि इसमें और जो है क्या हैपनिंग्स हुई है, क्या अपडेट्स हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबका धन्यवाद, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।